दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ेटको के इलाइट प्रोजेक्टर के बारे में। हमने इसे लिया था अमेजन से इस साल की दिवाली सेल में। वैसे नॉर्मल डेज में इसका प्राइस होता है 10,990 रुपये, मतलब 11,000 रुपये। पर सेल में हमें ये काफ़ी कम प्राइस में मिल गया था। इस प्रोजेक्टर को हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद परचेज किया था। पर YouTube पर लोग आपको प्रोजेक्टर्स के सिर्फ उन्हीं फीचर्स के बारे में बताते हैं जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर पहले से दिए हुए होते हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता जो उस प्रोजेक्टर को यूज़ करने में फेस करनी पड़ती है। हमें इस प्रोजेक्टर को यूज़ करते हुए 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए आज हम आपको इस प्रोजेक्टर का जेन्युइन रिव्यू देंगे और उन परेशानियों के बारे में बताएंगे जो इस प्रोजेक्टर को ऑर्डर करने के बाद हमने फेस की। साथ ही बात करेंगे उन सॉल्यूशंस या एडजस्टमेंट्स के बारे में जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व या अवॉइड कर सकते हैं। यह एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर नहीं है और एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर में आने वाली मेमोरी या स्पेस की प्रॉब्लम से बचने के लिए ही हमने इस प्रोजेक्टर को ऑर्डर किया था। इस प्रोजेक्टर की साइड में 6 पोर्ट दिए हुए हैं, 2 USB के, 2 HDMI, एक AV और एक म्यूजिक आउटपुट के लिए। इस प्रोजेक्टर के साथ आपको एक पावर केबल, एक AV केबल, एक HDMI केबल और एक रिमोट दिया जाता है। इस प्रोजेक्टर से आप 3 तरीके से वीडियो प्ले कर सकते हैं। एक USB से, 2 HDMI पोर्ट से लैपटॉप या फायर स्टिक कनेक्ट करके, 3 स्क्रीन मिररिंग से। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि इन तीनों तरीकों से वीडियो प्ले करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर 1, USB से। अगर आप अपना मोबाइल USB केबल से इस प्रोजेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ये आपके फ़ोन की मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा। इसके लिए आपको इसमें पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही कनेक्ट करनी होगी। USB से वीडियो प्ले करने में इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फॉर्मेट की। ये प्रोजेक्टर बहुत कम वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है। जैसे जब मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो ये कहता है वीडियो ट्रैक अनसपोर्ट, और जब मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो ये कहता है ऑडियो ट्रैक अनसपोर्ट। अब आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ वीडियो चल रही है और आवाज़ नहीं आ रही है। इसके बाद प्रॉब्लम आती है ऑडियो लैंग्वेज चेंज करने की। बॉलीवुड की सारी मूवीज़ तो हिंदी में ही होती हैं, पर हॉलीवुड जैसी मूवीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज में भी होती हैं। ऐसे में प्रोजेक्टर कुछ वीडियोज़ ऑटोमेटिकली हिंदी में प्ले करता है और कुछ वीडियोज़ इंग्लिश में, और आप इसमें ऑडियो लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, पर ये प्रोजेक्टर इसे सिर्फ इंग्लिश में प्ले करता है। Did you know Chicago is the third largest city in the U.S.? Like, I know it has the best pizza. Yeah, pizza. ये वीडियो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पर ये प्रोजेक्टर इसे हिंदी में प्ले करता है। और एक बड़ा खतरनाक चोर। वाकई बहुत मजा आएगा। सीटस, तुम्हें USB से वीडियो प्ले करने पर अगर लाइट जाने या किसी और वजह से आपकी वीडियो बीच में बंद हो जाती है तो वापस उसी जगह तक फास्ट फॉरवर्ड करके जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हमने इस प्रोजेक्टर पर 4K फाइल भी प्ले करने की कोशिश की, पर यह प्रोजेक्टर सिर्फ फुल HD फॉर्मेट तक ही सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके, यानी HDMI पोर्ट से कनेक्ट करके। आप फायर टीवी स्टिक या लैपटॉप से कनेक्ट करके इसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं, पर जब हमने इसे HDMI केबल से लैपटॉप से कनेक्ट किया तो यह नो सिग्नल ही दिखाता रहा। अब आते हैं तीसरे तरीके यानी स्क्रीन मिररिंग पे।
जैसे कि आप इसमें लिखा हुआ देख ही सकते हैं कि यह प्रोजेक्टर स्क्रीन मिररिंग सिर्फ आईफोन के साथ सपोर्ट करता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से यूएसबी केबल के थ्रू स्क्रीन मिररिंग करते हैं तो आवाज़ प्रोजेक्टर से नहीं मोबाइल से आएगी और आप वीडियो का ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरे स्क्रीन मिररिंग के थ्रू वीडियो प्ले करने पर इसमें स्क्रीन साइज यूएसबी के कंपैरिजन में कुछ छोटा बनता है। साथ ही स्क्रीन मिररिंग से आप इसमें सिर्फ यूट्यूब और डाउनलोडेड कंटेंट ही प्ले कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा, एमएक्स प्लेयर जैसी ऐप्स की वीडियोस इसमें प्ले करने पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही आती है। जब हमने एंड्रॉयड मोबाइल से इसे कनेक्ट करने की कोशिश की तो एंड्रॉयड मोबाइल बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा था। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मोबाइल से आ रही है, ना कि प्रोजेक्टर से। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स की। आप इस प्रोजेक्टर से सिर्फ सामने से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। साइड से प्रोजेक्शन करने पर स्क्रीन करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इसमें आपको सिर्फ ट्रेपेजॉइडल करेक्शन का ऑप्शन मिलता है। इस प्रोजेक्टर पर सिर्फ एक बटन ऑन ऑफ के लिए दिया गया है। बिना रिमोट के आप इसे प्ले नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पर 2 घंटे की एक मूवी देखकर ही जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आपको साफ महसूस होता है कि आपकी आंखों पर काफ़ी प्रेशर पड़ा है और आंखों में सोने के बाद भी थकान महसूस होती है। हमें इस कंपनी की कस्टमर सर्विस बिल्कुल बेकार लगी। इनका मोबाइल नंबर डायल करने पर आपको सिर्फ कंप्यूटर की आवाज़ सुनाई देगी जो आपको वेबसाइट पर जाने के लिए कहेगी। वेबसाइट पर जो एसोसिएट्स हैं वो पहले तो रिप्लाई बहुत ज़्यादा टाइम लेकर करते हैं और फिर भी यही कहते हैं कि आप पहले टिकट रेज़ करो। हमारा पहला प्रोजेक्टर होने की वजह से हमारी कुछ नॉर्मल क्वेरीज थी, जैसे ऑडियो लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है, लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है, एंड्रॉयड मोबाइल क्रैश क्यों हो रहा है, पर वो लोग हमसे बार बार वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहते रहे। इतना सब करने के बाद भी इन नॉर्मल क्वेरीज का रिप्लाई देने के लिए उन्होंने काफ़ी दिन लिए और फिर रिप्लाई दिया कि एक सस्ते प्रोजेक्टर से और क्या क्या चाहिए आपको। इसके बाद हमने खुद ही इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खोजने शुरू किए। वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप स्क्रीन मिररिंग या लैपटॉप से वीडियो प्ले कर सकते हैं। इससे आप ऑडियो लैंग्वेज भी बदल पाएंगे और फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसका मैनुअल देखकर भी यह जान सकते हैं कि यह प्रोजेक्टर कौन से वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट करता है। उसके बाद आप उन्हीं फॉर्मेट की वीडियो डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं। कुछ ऐप्स की मदद से आप वीडियो से उन भाषाओं की ऑडियो हटा सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए, जैसे MKV एडिट। क्योंकि यह प्रोजेक्टर सिर्फ फुल HD फॉर्मेट तक ही सपोर्ट करता है, इसलिए 4K वीडियो आप लैपटॉप की मदद से प्ले कर सकते हैं। लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने लैपटॉप पर विंडोज़ की +P दबाना होगा, जिससे आपको मल्टी डिस्प्ले के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहां से आप अपने प्रोजेक्टर से लैपटॉप की स्क्रीन मिरर कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग करना चाहते हैं तो आपको टाइप सी या माइक्रो USB टू HDMI केबल की आवश्यकता होगी। आईफोन से स्क्रीन मिररिंग करने के लिए आपको HDMI टू लाइटनिंग केबल या USB टू लाइटनिंग केबल की ज़रूरत होगी। हमने USB टू टाइप सी केबल का यूज़ करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग की है, पर कनेक्ट करने के बाद अगर हम स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज करते थे, मतलब पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज करते थे, तो मोबाइल क्रैश होकर बंद हो जाता था। इसलिए कनेक्ट करने के बाद स्क्रीन ओरिएंटेशन चेंज ना करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस प्रोजेक्टर की आवाज़ एक रूम के लिए काफ़ी है, पर कभी-कभी क्लैरिटी के लिए ब्लूटूथ स्पीकर जोड़ना पड़ता है।
आप इस प्रोजेक्टर को भी अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके एक स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यह एक काफ़ी अच्छा बजट प्रोजेक्टर है। पर अगर आपने इससे पहले एक नॉन एंड्रॉयड प्रोजेक्टर यूज़ नहीं किया है या यह आपका पहला प्रोजेक्टर है तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्क्रीन मिररिंग में मेन प्रॉब्लम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र को ही होती है। इसलिए अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो आपको टाइप सी टू HDMI या माइक्रो USB टू HDMI केबल की ज़रूरत होगी, या आप वीडियो में बताए हुए तरीके से भी एंड्रॉयड मोबाइल से USB टाइप सी केबल के जरिए स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। क्योंकि आईफोन के साथ स्क्रीन मिरर यह प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है, इसलिए आईफोन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर उसके लिए भी आपको USB टू लाइटनिंग या HDMI टू लाइटनिंग केबल की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास यह प्रोजेक्टर पहले से है या आप आने वाली सेल में इसे खरीदने वाले हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।